जय हिंद और नमस्कार मित्रों। यह प्रसंग है महाभारत के रंगभूमि का, जहाँ पर सभी राजकुमार अपनी अस्त्र विद्या का प्रदर्शन कर रहे हैं। अर्जुन की धनुर्विद्या से मोहित होकर आचार्य द्रोणाचार्य यह कह उठते हैं कि पृथ्वी पर सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन ही है। परंतु तभी रंगभूमि में प्रवेश होता है दिव्य कवच कुंडलधारी एक वीर नवयुवक का, जो द्रोणाचार्य के इस मत से सहमत नहीं है। वह अर्जुन को द्वंद्व युद्ध की चुनौती दे उठता है। कृपाचार्य उस नवयुवक से यह प्रश्न करते हैं कि चूंकि यह रंगभूमि केवल राजपुत्रों के लिए है, तो वह कृपया अपना परिचय दे। इस प्रसंग के आगे शुरू होती है मेरी कल्पना, और उस कल्पना पे आधारित है मेरी यह कविता तब महाभारत न होती। हो कौन तुम वीर, हो कौन तुम वीर, तनिक परिचय तो दो अपना। हो यथार्थ द्वंद्व के पात्र, या है बस थोथा अहम गरजता। लगा गूंजने शोर, लगा गूंजने शोर, वीर कुल अपना भी बतलाओ। निःसंदेह श्रेष्ठ है वंश तुम्हारा, अब भेद नहीं यह छुपाओ। निःसंदेह श्रेष्ठ है वंश तुम्हारा, अब भेद नहीं यह छुपाओ। पर कर्ण खड़ा है शांत, पर कर्ण खड़ा है शांत, अमर्ष का ज्वार दबाता। है वह स्वयं शौर्य का काव्य, शब्दों से खेल रहा विधाता। है वह स्वयं शौर्य का काव्य, पर शब्दों से खेल रहा विधाता। शब्दों में है निहित शक्ति जो नियति बन जाते, शब्दों में है निहित शक्ति जो नियति बन जाते। भाव रूप में प्रकट हो चाहे, रहें उनके भीतर अकुलाते। भाव रूप में प्रकट हो चाहे, या रहें उनके भीतर अकुलाते। निःशब्द देखती माता कुंती, कुंती भी रंगभूमि में उपस्थित थीं और उन्होंने कर्ण को पहचान लिया। निःशब्द देखती माता कुंती, विधना का कैसा छल है। अब कर्ण नहीं केवल चिंगारी, वह बढ़ता दावानल है। अब कर्ण नहीं केवल चिंगारी, वह बढ़ता दावानल है। देख लिया क्षण भर में ही कुंती ने भवि का दर्पण। कुंती ने कर्ण की आंखों में कुरुकुल का भविष्य देख लिया। देख लिया क्षण भर में ही कुंती ने भवि का दर्पण। ईर्ष के दारुण दाहक में होता भरतवंश का तर्पण। ईर्ष के दारुण दाहक में होता भरतवंश का तर्पण। लज्जाशील मान गौण है, हो रहा जहां अनय हो। सूर्य हो जिसके स्वयं साक्षी, उसे संसार में किसका भय हो। अब कुंती ने सोचा, मुझे चुप नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ पर मेरी लज्जाशील मान सब गौण हैं। लज्जाशील मान गौण है, हो रहा जहां अनय हो। सूर्य हो जिसके स्वयं साक्षी, उसे संसार में किसका भय हो। बोल उठी कुंती जैसे कि, बोल उठी कुंती जैसे कि शरबिद्ध कोई पाखी। अरे ज्वालाओं से नहीं पूछते उसके उद्गम का साखी। क्या आप अग्नि से उसके उद्गम का साक्षी मांगते हैं? अरे ज्वालाओं से नहीं पूछते उनके उद्गम का साखी। दिव्य कवच कुंडल से शोभित, दिव्य कवच कुंडल से शोभित है जो वीर शरासर ताने। उसकी प्रत्यंचा की टंकारों को हम उसका परिचय माने। उसकी प्रत्यंचा की टंकारों को हम उसका परिचय माने। जिसके पौरुष की दाह में तपकर, जिसके पौरुष की दाह में तपकर यह अंबर लाल हुआ है। मानो सूर्य ही विस्मित होकर अस्ताचल में अटक गया है। मानो सूर्य ही विस्मित होकर अस्ताचल में अटक गया है। विकट धमक पगों की जिसके, विकट धमक पगों की जिसके है त्रस्त अरि को करते। खुले द्वार स्वयं प्रांगण के, प्रहरी विनीत हुए सब भय से। खुले द्वार स्वयं प्रांगण के, प्रहरी विनत हुए सब भय से। जिसके वृषभ की दृढ़ता से, वृषभ आत्मबल, जिसके वृषभ की दृढ़ता से
कुरुश्रेष्ठ सिहर उठे हैं, यह नर है या देव स्वर्ग का, इस भ्रम में पड़े हुए हैं। यह नर है या देव स्वर्ग का, इस भ्रम में पड़े हुए हैं। खड्ग त्याग और क्रोध दिख रहे जिस नर व्याघ्र के भूषण, खड्ग त्याग और क्रोध दिख रहे जिस नर व्याघ्र के भूषण, लक्षण है यही महीपति के, यह नहीं वीर कोई साधारण। यह व्यक्ति तो इस मही का राजा होने लायक है। लक्षण है यह महीपति के, यह वीर नहीं साधारण। मैं देती हूं परिचय जिसका, मैं देती हूं परिचय जिसका, तर्क बाणों में बसा हुआ है। जो दर्प खिची खंडा पर लेकर निसंग डटा हुआ है, इस रंगभूमि में जो अकेले ही डटा हुआ है। जो दर्प खिची खंडा पर लेकर निसंग डटा हुआ है। बिना मुकुट मध्यान सूर्य सा, बिना मुकुट मध्यान सूर्य सा है जिसका भाल दमकता। कुरुकुल का युवराज यही है, यही ज्येष्ठ पुत्र है मेरा। कुरुकुल का युवराज यही है, यही ज्येष्ठ पुत्र है मेरा। मेरी कल्पना को यही विराम लग जाता है, क्योंकि यह यथार्थ में नहीं हुआ और यह ईर्ष्या की चिंगारी महाभारत रूपी दावानल में बदल गई। धन्यवाद। जय हिंद।